स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक में नदी कंधे पर यह जो कविता दी गई है, इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। पहले हम इस कविता का प्रकट वाचन करेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे और बाद में इस कविता के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। बच्चों, यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आते तो कैसा आनंद आता। वे कल्पना करते हैं कि यदि हमारा बस चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज हमारे घर के सामने से उसे बहाते। और वे कल्पना करते हैं कि हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते, देर तक नहाते और खूब मस्ती करते, गाने गाते। वे अपने सभी परिचितों को आमंत्रित कराते, बुलवाते कि चलो हमारे घर के सामने नदी आ गई है। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी के पार चले जाते। तब हम नदी के दूसरे ओर खड़े होकर जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते। और जब शाम रात में बदलने लगती तब हम अपने मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वही लेकर जाते जहां से उसे लेकर आए हैं। तो इस कविता में आपने देखा कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने किस प्रकार कल्पना की है कि किस प्रकार वे नदी को किसी जगह पर से उठाकर अपने घर के सामने लेके आते और कैसा आनंद लेते। चलिए अब इस कविता के आधार पर परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला, शब्दार्थ। इतराना, खुश होना, बहाना, नदी को प्रवाहित करना, मस्ताना, मस्ती करना या आनंदित होना, आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, भद्र अर्थात सज्जन, ढले, बीतने पर। प्रश्न दूसरा, काव्य पूर्ति करो। अगर डैश रोज बहाते। हमने कविता पढ़ी है, उत्तर देखते हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। दूसरा है, खड़े खड़े डैश रखवाते। उत्तर देखते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कवि की क्या कल्पना है? उत्तर देखते हैं। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। कवि नदी को कहाँ बहाते? कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहां से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। प्रश्न चौथा, समानार्थी शब्द। नदी, नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। घर, घर का समानार्थी शब्द है गृह। शाम का समानार्थी शब्द है संध्या। रोज का समानार्थी शब्द है प्रतिदिन और भद्र का समानार्थी शब्द है सज्जन।
So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.